हम लोग अगर इस वाले वैकेंसी में होते, मेरे जोन में अगर मैं बात करूँ तो, और मेरा खुद का जो रैंक था करीब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। और आज सुबह से ही सभी लोग अलग अलग चैनलों पे देख रहे हैं कि रेल मंत्री का जो बयान आया है, और जो कल जो रात में मीटिंग हुई होगी, जितने भी टीचर हैं जो रेलवे की प्रिपरेशन कराते हैं, और जो रेलवे के जो अधिकारी हैं उनसे जो भी मीटिंग हुआ है, तो उसमें डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या चीज़ें क्लियर हुई हैं एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के। और जो हर साल वैकेंसी निकालने का इनका अब नया प्रोसेस शुरू होगा, तो इसके रिगार्डिंग सभी लोगों को बेसिकली आइडिया हो गया। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार इतनी कम वैकेंसी के आने के बाद कम से कम बीच में कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से, लीगल तरीके से जो भी अपना निवेदन था सभी लोगों ने किया। लेकिन वैकेंसी को इंक्रीज करने को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। और लगभग 5,696, लगभग 6,000 ही मानिए अगर इसको, तो 6,000 वैकेंसी बहुत ही कम है। अब समस्या लोगों के सामने ये आ रही है कि इतने कम वैकेंसी में कहाँ से फॉर्म भरा जाए, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या पढ़ा जाए, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब लोगों के सामने अब आने लगी हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो, बहुत सारे लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे मैसेज कर रहे हैं, जो लोग जीरो लेवल से हैं। अब नोटिफिकेशन निकलने के बाद वो लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे थे, तो उनके लिए तो मेरे पास कोई भी ऐसा गाइडेंस नहीं है कि मैं उनको इतने कम समय में इतना अच्छा स्कोर करा पाऊँ कि वो लोग CBT 1 भी क्रैक कर पाएँ। अगर वो लोग पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और ये बात मैं हमेशा से कहता आया हूँ, क्योंकि मैंने 2 वीकली स्टडी प्लान, 2 सीरीज़ मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है लगभग। पिछली बारे में मैंने 16 वीक का कंप्लीट किया, फिर उसके बाद से 12 वीक तक का मैंने कंप्लीट किया। फिर भी लोग नहीं, मतलब जागरूक हुए, नहीं पढ़ाई को लेकर सीरियस हुए। तो उनके लिए अब से तैयारी कर पाना और इतनी कम वैकेंसी में तो बहुत ही टफ है। असंभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही टफ है ये। और कट ऑफ CBT 1 का पिछली बार अगर मान के चलिए किसी जोन का सबसे हाईएस्ट रहा होगा, वो इस बार का हो सकता है कि हर एक जोन का लोएस्ट भी बन सकता है। क्योंकि CBT 1 भी क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। और अच्छे स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि मतलब जो CBT 1 क्लियर नहीं कर पाएंगे वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि किसी किसी जोन में 100 सीट से भी कम है। तो हम लोग अगर इस वाले वैकेंसी में होते, मेरे जोन में अगर मैं बात करूँ तो इस बार 43 सीट, मतलब 43 ही सीट है टोटल। और मेरा खुद का जो रैंक था करीब 60 या 65 के आसपास में था, मतलब इसी के आसपास, 60 और 70 के बीच में था। तो सोचिए, मेरा खुद उतनी ज़्यादा वैकेंसी में भी इतना नहीं रहा। तो इस बार अगर मैं खुद अगर इस वो जोन में होता तो हो सकता है मेरा भी सिलेक्शन ना होता, क्योंकि ये इस बार कंपटीशन बहुत ही मतलब बहुत ही टफ है। और इस बार जो जोन को लेकर के है कि अब जोन कौन सा सेलेक्ट किया जाए, तो ये देखिए, कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि इसमें से कम जाएगा, इसमें ज़्यादा जाएगा। हो सकता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट हो वहाँ पे भी लड़के बहुत तेज़ी से उधर की तरफ ही भागेंगे, तो उसका भी कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। लेकिन एकदम गेम खेलने जैसा, जुआ खेलने जैसा हो जाएगा इस बार जोन का सिलेक्शन। किसी के लिए भी कोई एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर सकता कि किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अगर सीट नहीं बढ़ती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए। तो सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि, और किसी और का बैच अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। और जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे उनका टेस्ट सीरीज बढ़िया जा रहा था, और पिछली बार उनका कुछ नंबरों से अगर रह गया था, तो वो लोग अपनी पढ़ाई बढ़ा दीजिए। क्योंकि आपके पास बस यही एक हथियार है जो आप इससे, अगर हो सकता है कि कंपटीशन में और आपका सिलेक्शन होने की जो संभावना है सिर्फ इसी पे निर्भर करती है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कितना ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि अगर बीच में रेलवे ने इस चीज़ को एकदम क्लियर नहीं कहा है कि मतलब वैकेंसी नहीं ही बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है अगर वैकेंसी बीच में किसी भी जोन का अगर इंक्रीज हो जाता है, तो आप उस जोन में ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, तो अब जोन चेंज करने का ऑप्शन तो रहेगा नहीं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि जो लोग देख रहे हैं वो पहले ही फॉर्म भर चुके हैं। तो अभी क्या है कि अब मुझे लगता है कि 3-4 दिनों बाद अब लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए फॉर्म भरना, क्योंकि जो एक फाइनल बात है वो हो चुकी है। और अगर बढ़ाना होगा तो सीट बीच में भी बढ़ सकता है, फॉर्म भरने के बाद भी बढ़ सकता है। देखिए, मेरे तरफ से जो बेहतर हो सकता है मैं उसको आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। मैं पहले से भी, बहुत पहले से भी लोगों को हर एक स्टेप में मैं गाइड करता रहा हूँ। तो अगर जो मेरे पास पढ़ने के लिए जो चीज़ें हैं, या फिर जो भी बताने के लिए किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। लेकिन इस बार मेहनत आपको बढ़ा के करना पड़ेगा, और बहुत टफ है इस बार एग्ज़ाम निकालना। क्योंकि किसी भी जोन में अगर आप फॉर्म भरेंगे, 5,600 आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जोन की सीट पे ही फोकस रहना है। क्योंकि किसी जोन में अगर मान लीजिए 200 सीट है, तो आपको सब कुछ भूल जाना है कि सिर्फ आप ये समझिए कि मुझे 200 सीट पे ही आपको फाइट करना है। तो
उसी के अकॉर्डिंग आपको अब पढ़ना पड़ेगा। और टेक्नीशियन का वैकेंसी अगर अब फ्यूचर में बाद में आएगा तो जो लोग डिप्लोमा और बीटेक हैं तो वो लोग तो अब भूल जाइए, यही इनका पहला प्रयास होगा और अंतिम प्रयास होगा रेलवे में इस फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि टेक्नीशियन के लिए वो तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। और जो अभी वैकेंसी आई है एलपी की, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो टेक्नीशियन की वैकेंसी में बहुत बड़ा बूम तो नहीं आएगा। हो सकता है इतना ही रह जाए या फिर इसी के आसपास, कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वो सीटें सिर्फ आईटीआई वालों के लिए रिजर्व रहती है, तो ये थोड़ा सा उनके लिए है कि उसमें किसी और से उनका कंपटीशन नहीं रहेगा। तो उसके लिए भी आपको अभी से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है उस एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो जाए। लेकिन आपको अभी निराश नहीं होना है। टेक्नीशियन का भी अगर जल्दी वो लोग वैकेंसी निकालेंगे तो आईटीआई वालों के लिए ये बेनिफिट होगा कि चलिए इधर की जो पढ़ाई है वो उस समय काम आ जाएगी, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें तो लगभग अभी तक का जो सिलेबस कहता आया है कि जो पहले के जो सिलेबस थे एलपी टेक्नीशियन के वो सेम रहेंगे। बस उसमें क्या होता है P2 टेस्ट नहीं होता है और मेडिकल का जो स्टैंडर्ड होता है वो A1 का नहीं रहता है, मतलब एलपी के स्टैंडर्ड का नहीं रहता है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी डॉक्यूमेंट जो बनवाने हैं सभी लोगों को सेंट्रल लेवल का बनवाना है। अब ये बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी कह रहे हैं कि मतलब मेरे पास स्टेट लेवल का है या फिर मेरे पास पुराना है अभी दे देता हूँ बाद में बनवा लूँगा, तो देखिए इस बार मैं आपको पहले ही ये अंदेशा बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका गड़बड़ रहता है तो इस बार हो सकता है उसमें कोई रियायत देखने को ना मिले, क्योंकि रेलवे ने बहुत ही स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों को नोटिफिकेशन में इस बार मेंशन कर दिया हुआ है। तो आप लोग पहले से ही सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिए, क्योंकि ये एक मैं और अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या कि जो लोग इसमें लापरवाही करेंगे, जैसे क्या होता है डीबी में वही लोग जाते हैं जो थोड़ा सा अच्छे होते हैं, लेकिन जितनी सीट रहती है उससे ज़्यादा ही डीबी के लिए बुलाया जाता है। अब क्या है कि जो लोग इसमें लापरवाही करेंगे हो सकता है उनका डीबी लेट हो जाए या फिर उनको बाहर कर दे डीबी के कारण, कि उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, इस डेट से पहले का नहीं है, सेंट्रल का नहीं है, तो उनको जनरल में कंसीडर कर दिया जाए। तो जो लोग अभी सतर्क रहे होंगे उनको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा कि वो जो आपसे अच्छा नंबर वाला लड़का उसने लापरवाही किया डॉक्यूमेंट बनवाने में तो उनको जनरल में ट्रीट कर दिया जाएगा और आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो जो लोग अभी लापरवाही कर रहे हैं हो सकता है कि अगर उनके नंबर अच्छे आएँ और वो डीबी के लिए जाएँ तो वहाँ पे उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी फॉर्म भरने में बहुत टाइम, अभी भी 20 दिन का से ज़्यादा का समय है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंट्रल लेवल के बनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार आप नज़दीकी जो जन सेवा केंद्र है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नज़दीकी ज़िला से जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक हफ्ते में कम से कम वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक हफ्ते मान लीजिए 10 दिन भी लग जाएगा, तब भी आपके पास फॉर्म भरने का 10 दिन का भी एक्स्ट्रा टाइम बचा रहेगा। ये मैं बात पहले वीडियो से कहता आया हूँ, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और रेलवे हो सकता है हर साल अगर एग्ज़ाम निकालने के प्रोसेस में है तो अब हो सकता है फ्रिक्वेंटली आपको मौका मिले, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी एकदम बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब उस तरह का चीज़ें नहीं रहा कि कुछ चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग या फिर ये चीज़ें छोड़ दिया हमने तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब वो चीज़ें नहीं रहीं, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और एक एक क्वेश्चन इस बार बहुत ही मतलब आपके जो कंपटीशन को बढ़ाता रहेगा, और हर एक नंबर, हर एक पॉइंट के नंबर भी आपको सिलेक्शन से दूर भी ले जा सकते हैं और सिलेक्शन आपको दिला भी सकता है। तो जो हर एक जोन में अगर मैं बात करूँ 2-3 नंबर या 5 नंबर के अंदर ही सारा कट ऑफ, मतलब सारे लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब 4-5 नंबर के अंदर ही सारे लड़के उसमें उस जोन की सारी वैकेंसी फुल हो जाएगी। तो आप सोचिए कि मतलब कितना टाइट कंपटीशन है इस बार अगर वैकेंसी इतनी रहती है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैनल पे बने रहिए, एप्लीकेशन में मत ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने का तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है, और अगर आपको लगता है कि द स्टूडेंट के वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बैच में अभी ज्वाइन होने के जो नए स्टूडेंट हैं जो 0 लेवल से बिल्कुल भी तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें, क्योंकि हम लोग वहाँ पे 12 वीक तक का टारगेट लगभग लोगों को कंप्लीट कराया है, और एकदम 0 से आप वहाँ पे जाएंगे तो आपकी भी तैयारी नहीं हो पाएगी और उन लोगों का भी तैयारी नहीं हो पाएगा। मैं कोई भी नया बैच या फिर गाइडेंस का कुछ भी मैं नया शुरू नहीं करने वाला हूँ। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो लोग स्वतंत्र हैं, किसी का भी बैच आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 0 लेवल वालों के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी तैयारी छोड़ दीजिए, आप अभी से तैयारी करिए, हो सकता है आपको टेक्नीशियन में इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि लापरवाही जो लोग कर रहे हैं, जो लोग मतलब सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं जागूंगा, तो उन्हीं के साथ हमेशा धोखा होता है। वो लोग समझते हैं कि 1-2 महीने का ये बहुत सिलेबस कम रहता है, 1-2 महीने में पढ़ के ये क्लियर कर लेंगे, इनका बैच ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से 24 घंटे पढ़ लेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी देखिए जितने जब से नोटिफिकेशन आया है मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ाई मतलब लगभग सा मतलब ठप हो गया है, तो इससे आपका नुकसान हो रहा है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, जो लोग भी सीरियस हैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू जरूर रखिए, क्योंकि उसी से ही आपका सिलेक्शन होगा और वैकेंसी बढ़ेगी तभी आपको फ़ायदा भी होगा। अगर 1-2 हज़ार बढ़ भी जाती है तो बीच में, तो फिर भी आप ही को फ़ायदा होगा, जो पढ़ा रहेगा उसी को तो फ़ायदा होगा।
बाकी आप निवेदन जो कर रहे हैं अपने अपने तरीके से तो निवेदन करते रहिए, लेकिन जब आप पढ़ेंगे नहीं तो निवेदन करने से अगर वैकेंसी बढ़ भी जाती है तो भी आपको, आप जब तैयारी ही नहीं किए रहेंगे अच्छे से, तो उस समय 1 दिन में या 2 दिन में तो तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप लोग मेहनत थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और अब मैं थोड़ा सा कंटिन्यू होकर के अब वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जैसे हर एक सब्जेक्ट को लेकर के, और किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, कवर करना है, तो ये सारी चीज़ें फ्रिक्वेंटली आएंगी। क्योंकि अभी इस बीच में कुछ वीडियो मैं नहीं बना रहा था, इसीलिए कि मैं उम्मीद कर रहा था कि वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन अभी क्या है कि कल के जो बातें हुई हैं उसके अनुसार तो मुझे बहुत कम चांसेस अब लग रहे हैं। तो अब मैं आगे इस चीज़ को, प्रिपरेशन को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो जो लोग अभी चैनल पे नए हैं तो वो लोग चैनल पे बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।